आज की इस वीडियो में क्लास 12 के जो सारणिक चैप्टर पढ़ता है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर अवयवों का सहखंडज कैसे निकालते हैं। सहखंडज को इंग्लिश में एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट आखिर कैसे निकाली जाती है इसका आसान तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सहखंडज निकालना है यानी एडजॉइंट निकालना एकदम आसान हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ये सारणिक वाले चैप्टर से डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर कैसे सहखंडज यानी एडजॉइंट हमें निकालने हैं। तो चलिए एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, ठीक है ना। देखिए सहखंडज निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले उसके लिए आप सहखंड निकालिए। जो बच्चा माइनर यानी उपसारणिक और सहखंड निकालना सीख चुका होगा वही सहखंडज निकाल सकता है। देखिए ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने उपसारणिक और सहखंड निकालने का तरीका आपको बताया था, ठीक है। तो अगर सहखंड निकाल लेते हैं और सहखंड का परिवर्त कर देते हैं ट्रांसपोज, तो वही सहखंड का परिवर्त आपका क्या कहलाता है? सहखंडज कहलाता है। यानी सहखंड का परिवर्त करिए, सहखंड का परिवर्त करिए तो वो क्या कहलाएगा? सहखंडज कहलाएगा। तो सहखंड निकालने आना तो चाहिए ना कम से कम। तो सहखंड निकालने का फॉर्मूला आपको पता था ना, ए आई जे, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है -1 का पावर आई प्लस जे हो जाएगा। यहाँ पर जो भी होता है यहाँ पर उसी को जोड़ते हैं आई प्लस जे इंटू में एम आई जे हो जाएगा, ठीक है ना। एम आई जे, ये एम आई जे क्या था? तो उपसारणिक था, जिस अवयव का निकालेंगे उपसारणिक। ए आई जे क्या था? तो ये सहखंड था, ठीक है ना। तो सहखंड निकालने का तरीका, उपसारणिक निकालने का तरीका मैं आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पर जो बच्चा सहखंड और उपसारणिक निकालने का तरीका नहीं समझा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर समझ लीजिए। पहले वही समझना है, सहखंड निकालना समझ लीजिए, उपसारणिक निकालना समझ लीजिए, एकदम चुटकियों में आप सहखंडज निकालना सीख जाएंगे। क्या है सहखंडज? सहखंड का परिवर्त होता है। सहखंड का जब परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही आपका कहलाएगा सहखंडज। इसको बोलते हैं एडजॉइंट। देखिए तो दो कोटि का सहखंड निकालना होगा तो इसके लिए कोई सूत्र कोई नियम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसका सहखंड निकालेंगे। लेकिन 3 कोटि का अगर निकालना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग सहखंड निकालेंगे और सहखंड निकाल के फिर उसका परिवर्त करेंगे, तब जाकर निकलेगा सहखंड। देखिए अगर 2 कोटि का आपको दिया है तो उसका डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे एडजॉइंट है? तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है कि देखिए है जो पहल का कोना कोनी अवयव इसको चेंज करना है, यानी 1 को 4 की जगह पर करना है, 4 को 1 की जगह पर करना है, तो 4 और 1 हो गया, ठीक है। आज जो बचा अवयव है इसको जो कहते हो लिखना है 2 और 3, इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको माइनस लगा देना है। तो डायरेक्ट आपका 2 कोटि वाले में एडजॉइंट निकल जाता है, चुटकियों में आपका एडजॉइंट निकल जाता है। कहां से? तो ये वाला तरीका से आपको क्या होता है? आसानी से एडजॉइंट निकल जाता है, ठीक है ना। तो इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है बाबू, ये देखिए इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। 2 कोटि का अगर 2 कोटि का अवयव दिया है और उसका एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट को हमेशा ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ए शॉर्ट में, सहखंडज हो गया। सहखंडज एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज। तो आखिर इस अवयव का सहखंडज क्या होगा? कुछ नहीं किया है, जो पहले का कोना कोनी अवयव उसको चेंज कर दिए, इनका स्थान चेंज कर दिए, 1 के जगह पर 4 कर दिए, 4 के जगह पर 1 कर दिए, और जो बचा अवयव 2 3 था इसको जो कहते उतार दिए, इसी में माइनस लगा दिए। तो ये इसका क्या निकल गया? डायरेक्ट इसका निकल गया सहखंडज निकल गया। अच्छा चलिए अभी नहीं समझ में आएगी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर -8 -8, ठीक है, 4 4 और 9 और यहाँ पर -7 आपको दे दिया, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना 2 कोटि का वही तरीका है, ठीक है ना। 2 कोटि का अगर सहखंडज निकालना चाहते हैं तो उसका वही तरीका है कि कोना कोनी अवयव को, पहले का कोना कोनी अवयव को चेंज करना, -7 -8 की जगह पर -7 करेंगे, -7 की जगह पर -8 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -7 यहाँ पर हो जाएगा -8। यहाँ अवयव को क्या करना? जो कहते रखना है 4 और 9, ठीक है। बस इनके अवयव में क्या करना? माइनस लगा देना, ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। यानी क्या करना? इनके अवयव का स्थान चेंज करना बस, और जो बचा अवयव उसमें माइनस लगा देना। यानी इनके अवयव का आपको स्थान चेंज करना और इनमें माइनस लगा देना, वो डायरेक्ट आपका 2 कोटि में क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट निकल जाएगा। तो 2 कोटि का एडजॉइंट निकलने के लिए पहले का कोना कोनी अवयव बदलिए और सब जो बचेगा अवयव उसमें माइनस लगा दीजिए, वो उसका क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन 3 कोटि का अगर ऐसा दिया है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए उसमें प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं और सहखंड निकाल कर उसका परिवर्त कर देते हैं। चलिए एक एक का समझेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालना आना चाहिए। उपसारणिक निकाल दे तो आपको सहखंड निकाल लेना चाहिए। तो वीडियो जाकर जरूर देखेगा उपसारणिक और सहखंड निकालने का। तो पहले का अवयव का हम क्या निकाल लेते हैं? उपसारणिक निकाल लेते हैं M11, ठीक है ना, M11। उपसारणिक निकालने का तरीका होता है कि जिस अवयव का उपसारणिक निकाले उसका आमने सामने का सब एलिमेंट गायब हो जाता है। तो इसके आमने सामने एलिमेंट ये गायब हो गया तो बचा 3 5 0 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल के 3 का 1 से गुना करेंगे 3, आगे बीच में होता है घटा, 0 का 5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 5 गुना करेंगे 0, तो 3 में से 0 घटेगा 3 हो गया। तो ये क्या निकल गया? M11, ये उपसारणिक निकल गया। तो इसी का सहखंड निकालेंगे तो A11 हो जाएगा, ठीक है। सहखंड निकालना होगा
तो सौखंड निकालने का सूत्र होता है -1 का पावर, यहाँ i प्लस j का मान 1 प्लस 1 होता है 1 प्लस 1, गुना में उपसारणिक होता है, तो उपसारणिक कितना निकाले उस अवयव का 3 निकाले हैं। तो 1 प्लस 1 करने का मतलब क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 का माइनस पावर करता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 निकल जाएगा। यानी ये पहले का अवयव का सौखंड कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसी प्रकार से प्रत्येक अवयव का सौखंड निकालते हैं, M12 हो गया, यानी ये अवयव का निकालेंगे। तो ये अवयव का निकालेंगे M12, तो ये इसका आमने सामने का एलिमेंट सब गायब हो जाएगा। उपसारणिक निकाल लेना चाहिए, सौखंड निकाल लेना चाहिए, जो बच्चे ये दोनों निकाल लेगा वो आसानी से क्या निकालेगा, सौखंडज निकाल लेगा। ठीक है, तो अगर -1 पर करता है तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचेगा 2 2 5 1, क्रॉस मल्टीपल करे 2 का 1 से गुना करेंगे 2, और घटाओ 2 5 कितना हो गया 10, तो 2 में से 10 घटेगा माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकाल देंगे A12, यानी A12 मतलब इसका सौखंड निकालेंगे, क्योंकि सौखंड ये होता है और M वाला रूप क्या होता है, वो माइनर होता है, उपसारणिक होता है। तो A12, ठीक है, इसका सूत्र -1 का दी होल पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उपसारणिक कितना है, क्योंकि गुना में उपसारणिक होता है, उपसारणिक -8 है, तो गुना कर देंगे -8। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो माइनस का पावर 3 करेंगे तो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पर सिर्फ निकल जाएगा 8। इसी प्रकार से आगे निकालेंगे M13, यानी तीसरा का अवयव का, प्रत्येक अवयव का आपको माइनर और सौखंड निकालना है, और उसके बाद आपको सौखंडज निकालना है। 3 कोटि वाला में थोड़ा सा लंबा होता है, प्रोसेस होता है। तो अगर 2 पर निकालेंगे, क्योंकि ये अवयव आपका A11 A12 A13, A13 पर निकाले उपसारणिक, तो ये खत्म ये खत्म, क्या बचेगा इसमें अवयव, बचेगा 2 2 3 0। ठीक है ना, ये खत्म तो ये वाला बचेगा आपका। क्रॉस मल्टीपल क्रिया करिए, 2 का 0 से गुना कर देंगे 0, और घटा 2 का 3 से गुना कर देंगे 6, तो -6 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी अवयव का क्या निकालेंगे, सौखंड निकालेंगे। कैसे निकालना है, -1 का दी होल पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा, और गुना में सौखंड कितना निकल गया -6, तो 1 प्लस 3 4 हो गया, तो -1 का पावर, माइनस का पावर अगर सम करते हैं 4 करते हैं तो प्लस निकलेगा, और प्लस का माइनस से गुना कर देगा -6 निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये पहले का पंक्ति का तीनों अवयव का सौखंड और उपसारणिक निकाल लिया। अब दूसरा का पंक्ति में आते हैं, तो दूसरा का पंक्ति का नाम होता है M21। 2 पर निकालना, तो आमने सामने का एलिमेंट सब गायब होगा, तो क्या बचेगा, -1 2 और 0 1 बचा। क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 का 1 से गुना करेंगे -1, बीच में घटा होता है, 0 का 2 से गुना करेंगे 0, यहाँ से निकलेगा -1। तो इस अवयव का भी क्या निकालना, हमें A21 भी निकालना है, सौखंड निकालना प्रत्येक अवयव का, -1 का दी होल पावर 2 + 1, गुना उपसारणिक कितना है -1 है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, पावर 3 है, तो माइनस का पावर 3 करेंगे तो माइनस निकलेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका +1 निकल जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे M22, यानी दूसरा का अवयव का निकाल, दूसरा का पंक्ति दूसरा का अवयव का निकालते हैं उपसारणिक, तो इसके आमने सामने के एलिमेंट जो आएगा सब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 2 और 2 1 बचेगा। ठीक है ना, देखिए क्रॉस मल्टीपल, 1 का 2 से गुना करेंगे 1 का 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1 में से 4 घटेगा -3। अब इसका भी क्या निकालना आपको, इसका भी आपको निकालना सौखंड। कैसे निकालना, -1 का दी होल पावर 2 + 2, और गुना में निकल गया आपका -3। ठीक है, तो पावर यहाँ पर करेंगे तो 4, माइनस का पावर 4 करते हैं तो प्लस निकलता, प्लस का -3 से गुना करें -3 निकल जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे M23। ठीक है, तीसरा का अवयव निकालते हैं इसका, तो इसका आमने सामने का एलिमेंट गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 1। ठीक है, उसके बाद 2 और बचेगा आपका 0। ठीक है, आगे देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में होता है माइनस प्लस, 1 का 2 से गुना करेंगे 2, यहाँ से 2 निकल गया, तो इसका निकालेंगे A23। ठीक है, तो यहाँ पर -1 का दी होल पावर 2 + 3, गुना में इसका उपसारणिक कितना निकल गया 2, तो यहाँ पावर 5 हो जाएगा, 2 3 5, यानी माइनस निकलेगा -2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ दूसरा का पंक्ति की प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और सौखंड मैंने निकाल दिया। अब तीसरा का पंक्ति में आएंगे, तो इसका नाम देंगे M31। ठीक है, M31, ये इसका आमने सामने का एलिमेंट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 का 5 से गुना करेंगे -5, बीच में होता है माइनस, और द्वितीय हो जाएगा 6, यानी ये निकल जाएगा -11। अब इस अवयव का भी हमें क्या निकालना है, इसका भी उपसारणिक सौखंड निकालना है। ठीक है, तो निकालिए, -1 का दी होल पावर 3 + 1 हो जाएगा, गुना में कितना निकल गया -11। अब देखिए यहाँ पावर -1 का पावर +4 हो जा रहा है, इसका मतलब प्लस चिन्ह निकलेगा, प्लस चिन्ह निकलेगा, तो प्लस चिन्ह, यानी यहाँ पर -11 जो का, तो इसका सौखंड निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसका अगला अवयव का भी निकालेंगे M32, यानी दूसरा का अवयव, इसका आमने सामने का एलिमेंट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 2, इधर बचेगा 2 5। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 5 से गुना करेंगे 5, घटा 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ से निकलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर A32 भी तो निकालेंगे ना, -1 का दी होल पावर 3 + 2, और गुना में उपसारणिक कितना निकाल दिया हूँ, उपसारणिक आपका निकल गया सिर्फ 1 निकला हुआ उपसारणिक, तो 1 से गुना करेंगे, यहाँ पावर 5 हो गया, मतलब माइनस निकलेगा, -1 का गुना कर देंगे, तो -1 का गुना कर देंगे तो वो -1 हो जाएगा। अगला अवयव भी निकालेंगे M33 निकालेंगे, अंतिम अवयव। ठीक है, इसका भी सौखंड निकालिए,
तो आमने सामने 1 -1 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 3 से गुना करेंगे 3 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 2 का 1 से गुना कर देंगे 2, तो 3 2 5 निकल गया। इसका भी सौखंड निकालिए M3 A33, ठीक है, A33 यानी A33, तो -1 का दी होल पावर 3 + 3 और गुना उपसारणी कितना निकल गया 5, तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाला, प्रत्येक अवयव का सौखंड निकाला, ठीक है। तो सौखंड से ही आपको मतलब है, ठीक है। तो इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ सौखंड से ही मतलब है, तो लिखेंगे यहाँ पर A का सौखंड, A का सौखंड। आखिर A का सौखंड आपको क्या है वो देखिए, A का सौखंड 3 8 -6, इसको लिखेंगे 3 8 -6। उसके बाद 1 -3 -2, 1 -3 -2, उसके बाद है -11 -1, -11 -1 अब 5, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया, जो अवयव ए था उसका ये सौखंड निकाले हैं। अब सौखंड निकल गया तो इसका डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, तो बता दिया था, सौखंड निकालेंगे तो सौखंड का परिवर्त कर देंगे। परिवर्त कैसे करते हैं, ये तो शुरुआती में आपको पढ़ना था। परिवर्त अवयव का करते हैं कि जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बनाइए, ठीक है ना। तो भाई पंक्ति है तो इसको स्तंभ बनाएंगे, खड़ा कर देंगे 3 8 -6। दूसरा का पंक्ति में वही करेंगे, दूसरा का पंक्ति में 1 -3 -2, तीसरा का पंक्ति वही करेंगे -11 -1 5। तो ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। तो टोटल दिमाग जो लगाना हमें 3 कोटि वाले अवयव में ही निकालना है एडजॉइंट निकालने का। याद देखिएगा, टोटल दिमाग आपको 3 कोटि वाले में ही लगाना है, 2 कोटि में तो तनिक भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो, जिस बच्चे को बेसिक पता हो गया ना कि कैसे हमें निकालना है एडजॉइंट, वो समझ जाएंगे। एडजॉइंट निकालने का, सौखंड निकालने का सूत्र हो गया सौखंड निकालने का सूत्र हो गया सौखंड निकाल के परिवर्त करना है। तो 2 कोटि का हुआ तो डायरेक्ट उसका एडजॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहिलका जो अवयव आएगा उसका कोना कोनी अवयव चेंज कर दीजिए, जो बच्चा अवयव उसमें माइनस लगा दीजिए, तो डायरेक्ट 2 कोटि में आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन 3 कोटि वाला जो आपको अवयव दिया है उसमें प्रत्येक अवयव का आपको उपसारणिक, प्रत्येक अवयव का आपको सौखंड निकालना है, ठीक है, सौखंड निकालना है। जब उसका सौखंड निकल जाएगा तो उसका परिवर्त करना है। ये सौखंड था, इसको परिवर्त कर दिए। परिवर्त करने का मतलब क्या होगा कि पंक्ति को स्तंभ बना दिए, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बना दिए, तो ये क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। तो कोई भी अगर आपको अवयव देता है तो आप आसानी से इसका इसी माध्यम से क्या कर सकते हैं, सौखंडज यानी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 2 कोटि का देता है सौखंडज निकालने के लिए तो वहां पर कुछ नहीं करना, कोना कोनी अवयव को चेंज करिए, जो बचा अवयव है उसमें माइनस लगा दीजिए, आपका एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 कोटि का अवयव देता है तो उसमें आपको प्रत्येक अवयव का इस प्रकार से क्या निकालना पड़ेगा, आपको उपसारणिक है, आप प्रत्येक अवयव का सौखंड निकालना पड़ेगा। जब सौखंड सभी अवयव का निकाल देंगे तो लिखेंगे A का सौखंड, सौखंड इसमें सिर्फ मान आपको लाइन से भर देना है। जब सौखंड निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है कैसे निकालते हैं, सौखंड का परिवर्त कर देंगे, जो मान है जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर देंगे, तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा, सौखंडज निकल जाएगा यानी एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सौखंडज निकाल सकते हैं। और याद देखिए, इतना आसान भाषा में, इतना आसान तरीके से आपको YouTube पर कोई समझा नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आपको हुई है या नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज का जो प्रश्न है सौखंडज निकालने का, उसको देखिए और उसको आप हल करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।